पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी साफ दिखने लगा है। खासकर तेल, गैस और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर सरकारें अब सतर्क हो गई हैं। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी पर्सपेक्टिव में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद भारत में जरूरी संसाधनों की कमी ना हो। यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली, जिसमें देश की ऊर्जा, उर्वरक आपूर्ति, बिजली व्यवस्था और सप्लाई चेन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का सबसे बड़ा फोकस यही था कि किसी भी हालत में देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो सरकार पहले से तैयारी कर रही है ताकि अगर वैश्विक स्तर पर हालात और बिगड़ते हैं तो भी आम लोगों की जिंदगी पर उसका असर कम से कम पड़े। यही वजह है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और एक विशेष समूह बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि एक विशेष गुट जो इस पर निगरानी रखेगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह विशेष समूह क्यों बनाया जा रहा है, यानी यह विशेष ग्रुप या गुट क्यों बनाया जा रहा है। जब कोई बड़ा संकट आता है तो कई मंत्रालयों के विभागों को मिलकर काम करना पड़ता है। ऐसे में समन्वय बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक ग्रुप बनाने का फैसला लिया जो लगातार हालात पर नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले ले सकेगा। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि देश में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई हर हाल में जारी रहे। इसके लिए लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई और वितरण व्यवस्था यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। अगर कहीं कोई बाधा आती है तो उसे तुरंत दूर करने की योजना बनाई गई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कालाबाजारी और होर्डिंग यानी जमाखोरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और जिस तरह बीते दिनों एलपीजी सिलेंडर को लेकर बाजारों में मारामारी देखने को मिली थी, उसके बाद से सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को भी लागू कर दिया है ताकि जमाखोरी, कालाबाजारी और इस तरह की चीजों से बचा जा सके। आमतौर पर संकट के समय कुछ लोग जरूरी चीजों को जमा करके महंगे दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं। इससे आम लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 85%, जिसमें तेल और गैस सबसे ज्यादा शामिल है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है, यानी ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं, सरकार इस पर भी काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र से सप्लाई रुकती है तो दूसरे देशों से आयात करके उसकी भरपाई की जा सकती है। यह रणनीति लंबे समय से अपनाई जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात में इसे और तेज कर दिया गया है। उर्वरक यानी खाद का मुद्दा भी इस बैठक में प्रमुखता से उठा। भारत में खेती के लिए उर्वरकों की बहुत बड़ी जरूरत होती है, खासकर खरीफ सीजन के दौरान। अगर खाद की कमी होती है तो इसका सीधा असर किसानों और खाद्य उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए सरकार ने खाद के पर्याप्त भंडार और उनके वैकल्पिक आयात स्रोतों पर खास ध्यान दिया है। बिजली को लेकर भी एक राहत भरी खबर सामने आई है। बैठक में यह बताया गया कि देश के सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल बिजली संकट की कोई संभावना नहीं है। यह जानकारी आम लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि बिजली की कमी का असर हर घर और हर उद्योग पर पड़ता है। इस बैठक में रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे उद्योगों पर भी चर्चा हुई। ये ऐसे सेक्टर हैं जो काफी हद तक आयात पर निर्भर है, यानी कि इंपोर्ट पर। भारत उन्हें दूसरे देशों से मंगवाता है, इसीलिए इनके लिए भी वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने का फैसला लिया गया ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो। सरकार ने यह भी सोचा है कि इस संकट को एक अवसर में कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए नए निर्यात बाजार विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने उत्पादों को नए देशों में बेचने की कोशिश करेगा, जिससे इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, बल मिलेगा। इस पूरी रणनीति को 3 हिस्सों में बांटा गया है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी तुरंत क्या करना है
अगले कुछ महीनों में क्या करना है और आगे आने वाले वर्षों के लिए क्या योजना बनानी है, इन सब पर अलग अलग तरीके से काम किया जाएगा। इस पहलू पर भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर कहीं कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसके अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। इसके लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत की इकोनॉमी पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर इस संकट का क्या असर पड़ सकता है, इसका भी विस्तृत आकलन करने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत की है, जिनमें खाड़ी देश, ईरान, इजरायल, फ्रांस शामिल हैं। इन बातचीतों का मकसद यह है कि तनाव को कम किया जा सके और ऊर्जा सप्लाई पर कोई बड़ा असर ना पड़े। बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। यह वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। अगर यहां कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार समुद्री मार्गों और सप्लाई रूट्स की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत तक जरूरी सामान बिना किसी बाधा के पहुंच सकें। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे, जिनमें अजीत डोभाल, शक्तिकांत दास जैसे अहम नाम शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। आम नागरिकों के लिए इसका मतलब क्या है, यह समझना भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पहले से तैयारी कर रही है ताकि किसी भी संकट का असर सीधे लोगों पर ना पड़े। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, खाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि अगर वैश्विक स्तर पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि उस असर को जितना हो सके कम किया जाए। अंत में यह कहा जा सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक एक तरह से तैयारी और सतर्कता का संकेत है। यह दिखाता है कि भारत सरकार आने वाले संभावित संकटों को लेकर गंभीर है और पहले ही कदम उठा रही है। इस समय दुनिया एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत अपनी रणनीति और तैयारी के दम पर इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना जरूरी होगा कि वैश्विक हालात किस दिशा में जाते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने यह भरोसा जरूर दिया है कि देश के अंदर जरूरी चीजों की किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी।